हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले प्रश्न शून्यों की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। एकदम बेसिक से बताएंगे और अच्छे क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कोई भी चीज आपकी छूटे ना। तो सबसे पहले शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए शून्य के बारे में देखते हैं। हमने आप लोगों को संख्याओं का वर्गीकरण बताया था, तो उसमें बताया था शून्य किस में आता है। शून्य पूर्णांक के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे शून्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। शून्य को पॉइंट वाइज आप चाहे इसको नोट भी कर लिएगा। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, ये पता भी होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज अगर हम आपसे कहें शून्य कैसा है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है, ये तो बताया था। शून्य ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा, शून्य जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, यानी कि शून्य जो होता है वो उदासीन होता है। और एक चीज बहुत ही खास बात है, जो इसका आविष्कार हुआ, शून्य का जो आविष्कार हुआ है वो अपने भारत देश में ही हुआ है। भारत में ही हुआ है। शून्य का जो आविष्कार हुआ है भारत में हुआ है। और किसने किया था, आर्यभट्ट ने। किसने किया था, आर्यभट्ट ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आर्यभट्ट ने शून्य का जो आविष्कार हुआ वो भारत में हुआ है। किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, अब ज्ञात कर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं शून्यों की संख्या बताइए, आपको दे रखा है 3005 और 3500। ये दो संख्याएं दे रखी हैं। अगर हम कहें इसमें शून्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। शून्यों की संख्या जो होती है वो यहाँ पे बीच में, संख्याओं के बीच में आने वाले शून्य नहीं बताने होते। हमें जो शून्य बताने होते हैं वो लास्ट में दाईं ओर आने वाले शून्यों की संख्या बतानी होती है। जैसे यहाँ पे भी दो शून्य है, शून्य तो यहाँ पे भी दो है, दोनों में है। लेकिन ये वाले शून्य हमें काउंट नहीं करने होते। हमें जो काउंट करने होते हैं, बताने होते हैं, वो दाईं ओर जितने भी हमारे शून्य होते हैं वो हमें बताने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कि शून्य हमें प्राप्त कैसे होता है, शून्य कैसे हम निकालते हैं। तो आपको पता होगा, हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था शून्य कब आता है, जब 5 का सम संख्या यानी कि 2 से गुणा किया जाए। 5 का अगर हम 2 से गुणा करें तो 5 दूना 10 हो जाता है और 10 में ही हमें एक शून्य मिल जाता है। यानी कि एक शून्य जो मिलता है, एक शून्य जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, 5 और 10 के गुणनफल से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लिएगा, 5 और 2 के गुणनफल से शून्य प्राप्त होता है। 5 और 2 के गुणनफल से हमें शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने 5 और जितने 2 होंगे उतने ही हमें शून्य प्राप्त होंगे। कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट भी कर लिए जिससे आपके आगे के क्वेश्चन अच्छे से होते रहें। 5 और 2, 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे, 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे उतने ही हमें शून्य मिलेंगे। जितने जोड़े होंगे उतने ही शून्य मिलेंगे। अब जैसे कि ये ना हो जाए कि 5 की घात अगर 4 है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ पे हमें कितने, सॉरी 5 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, तो कितने जोड़े बन रहे, पूरे के पूरे जोड़े हमारे, यहाँ पे भी घात 4 है, यहाँ पे भी घात 4 है, तो यहाँ पे जो शून्य हमें मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 4। अगर आपसे कह दिया जाए 5 की घात 8 और 2 की घात 3, 5 की घात 8 और 2 की घात 3 में शून्यों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है और 5 की घात 8 है, यानी कि कम हमारा क्या है, 2 की घात 3। तो जितनी भी जिसकी भी संख्या कम होगी उतने ही शून्य हमारे मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर गुणा किया जाएगा तो शून्य जो आएंगे वो हमारे कितने आएंगे, 3 शून्य आएंगे।
जितनी जिसकी भी संख्या कम होगी उतने ही शून्य आपके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहले तो शून्यों की संख्या निकालते हैं कि कैसे हमारा आएगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको कैसे किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके, इनको जरूर नोट कर लिएगा, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, शून्य उदासीन होता है, ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। शून्य का आविष्कार जो है वो भारत में हुआ था, किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अब शून्य हम प्राप्त कैसे करते हैं? जब 5 और 2 का गुणनफल होता है तब हमें शून्य प्राप्त होता है, और 5 और 2 के गुणनफल के जितने जोड़े होते हैं उतने ही शून्य बनते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लिए, चाहे जिसकी संख्या कम होती है, कम हो, उतने ही शून्य। जैसे अभी हमने बताया था 2 की घात 3 था और 5 की घात 8 था, तो 2 की घात 3 था, यानी कम क्या था? 2, तो उतने ही आपके शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, जो कि कहीं से इसके अलावा कहीं से पूछा ना जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन है आपका, 1 से 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में, 1 से 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्याओं का अगर हम गुणा करें, 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और कहाँ तक जाएगा? गुणे 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने बताया 2 और 5 के गुणनफल से ही हमें शून्य प्राप्त होता है, तो यहाँ पे संख्याएं किसकी कितनी हैं वो चीज देखते हैं। अगर हम देखें, चलिए इस क्वेश्चन से पहले अगर हम आपसे कह दें 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणा 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणा 9, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हम आपसे कहते हैं इनको गुणा करने पर कितने शून्य में प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे अगर हम 2 के बारे में देखते हैं, तो दो दो पहले यहाँ पे था, फिर 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है। यहाँ पे तो एक बार 2 है, 4 में 2 बार 2 आ जाएंगे, 6 में भी एक बार है, 8 में कितनी बार? 3 बार 2 है। तो 2 हमारे कितने हो रहे? 1 2 और 1 3 हो रहा है, 3 और 1 4, 4 3 7, 2 तो हमारे 7 बार आ रहे हैं, लेकिन 5 हमारा कितनी बार आया? एक बार। 5 जो मिलेगा वो हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? 5 में मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, फिर 20 में मिलेगा। यानी कि 5 की जो हमें 5 हमें जब प्राप्त होगा तो वो हर 5वें नंबर पे मिलेगा, लेकिन 2 जो मिल रहा है वो हर दूसरे नंबर पे हमें मिल रहा, दूसरे नंबर पे मिला, फिर चौथे नंबर पर, यानी कि हर दूसरे नंबर पे हमें 2 मिल रहा। तो जिसकी संख्या कम होती है उसकी संख्या निकालते हैं, और उसके बाद ही हमें पता करना है कि कितने जीरो आएंगे। अब देखिए करते कैसे हैं, जिसकी भी संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ पे हम 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी अंतिम संख्या है, जो भी अंतिम संख्या है उसको हम क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं, भागफल को लेते हैं, 5 से भाग किया कितना आया? 20 आया। जो भी भागफल आया उसको फिर से भाग करते हैं, 5 से भाग किया 4 आया। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को 5 से भाग करते हैं, जो भागफल आता है उसको दोबारा भाग करते हैं, और तब तक भाग करते हैं जब तक 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए, तब तक भाग करते हैं जब तक 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए। हमें 4 प्राप्त हो गया, बस क्या करते हैं? इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 4 24, यानी कि इसके क्वेश्चन में आंसर कितना हो जाएगा? 24 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इसी प्रकार से, यहाँ पे 100 की जगह अगर हम 1000 कर दें, 100 की जगह 1000 कर दें, तो ये आंसर कितना होगा? 1 से 1000 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में दाई और शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, कितना होगा?
जैसे अभी आपने किया सेम वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी, 1000। 5 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 200 आएगा। फिर 200 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर जब 40 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाता है। अब 8 को जब 5 से भाग करेंगे, ध्यान रखना भागफल हमें लेना है, 5 एकम 5। अब एक आ गया, अब एक आ गया तो हमें आगे नहीं करना, अब इन्हीं को जोड़ लेना है। 8 और एक 9 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, यानी कि आंसर जो होगा इसका 249 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप निकालते हैं। ठीक, ये तो होगा बेसिक क्वेश्चन। अब इसके अलावा जैसे जरूरी नहीं है 100 हो 1000 हो, लास्ट में क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया जाए, 1 से 220 तक, जरूरी नहीं है 100 हो 200 हो 500, बीच वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, तक संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या बतानी है। अगर हमें ये आ जाता है तो हमने जो बताया सेम वही करना है। सबसे बड़ी संख्या जो भी है उसको क्या करना है, 5 से भाग करना है। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। फिर 5 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, 44 को। 5 अठे 40 हो गया। अब 8 को भाग करेंगे, 5 एकम 5। 8 4 12 और एक 13 का 3, हाथ से लाया 1 4 और एक 5, यानी कि जब 220 तक संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो दाईं और शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 53। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने लगातार संख्याओं का गुणा किया है तो लगातार संख्याओं के गुणनफल को एक रूप में और लिखते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल आपको पता है, या तो ये बना होगा या तो ये। किसी भी संख्या के आगे पीछे अगर ये सिंबल बना हुआ है, यानी कि इसको अगर इस तरीके से लिखा गया है तो इसको कहेंगे एक्स फैक्टोरियल, या फिर इस रूप में एक्स फैक्टोरियल। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका था 1 से 100 तक का, 1 से 100 तक की संख्याएं थी, चाहे तो क्वेश्चन ये हो जाए या फिर 100 फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में अंत में शून्यों की संख्या आपका इस तरीके से कहेगा। यानी कि इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या यानी कि 100, 100 से के बाद सारी 100 से पहले सारी संख्याओं का गुणनफल करते हैं, और कहाँ तक करते हैं, 1 तक करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे फैक्टोरियल 10 है तो ये हो गया। अगर फैक्टोरियल 5 है तो क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणा 1। अगर फैक्टोरियल 7 के बारे में क्या दे तो 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जब हम इस तरीके से करते हैं तो यहां से उल्टी गिनती लिखते हैं, और जरूरी नहीं उल्टी ही गिनती लिखा जाए। 1 से अगर 7 तक 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7, अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब भी ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल 7 ही है। चाहे इस रूप में लिखा जाए चाहे इस रूप में लिखा जाए, इसको हम फैक्टोरियल 7 लिखेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया था, सेम वैसे ही 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल दे दिया जाए, या कह दे कि फैक्टोरियल 100 में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। करने का तरीका सेम वैसे ही है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं, एक बेसिक सा, उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपसे क्या दिया गया है, फैक्टोरियल 360 का मान बताइए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो अपने समझने के लिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 360 गुणा 359 गुणे 358, और ये कहाँ तक जाएगा, गुणे 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणा 1। चाहो तो आप इसको ऐसे रहने दो, इस तरीके से लिख के समझ सकते हैं, या फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4, और ये कहाँ तक जाएगा, 359 गुणा 360 तक। तो दोनों ही चीजें एक हैं, दोनों ही चीजें एक हैं। हमने बताया सबसे बड़ी संख्या को क्या करिए, 5 से भाग करिए। 5 से जब इसको भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 को भाग करेंगे 5 से, 72 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 14 को जब 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं। 4 2 6, 6 2 8, 7 और 1 8, टोटल कितने शून्य में मिल गए, 88 शून्य मिल गए। उम्मीद करते हैं ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों की अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है,
अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, लगातार संख्याएं अगर हैं, लगातार संख्याओं का गुणनफल अगर है, तो उसमें दो तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, दो तो हर दूसरी संख्या में मिलेगा, और पांच के लिए ज्ञात करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, पांच से भाग करते हैं, क्यों भाग करते हैं, क्योंकि जिसकी संख्या में निकालनी होती है उसी को हम ज्ञात करते हैं। और लगातार संख्याएं हैं तो पांच हमारा कम होगा और दो हमारे बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम पांच से भाग करते हैं। लेकिन अगर गुणनफल के रूप में दिया होता है, जब गुणनफल के रूप में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, निकालते हैं कि दो हमारे ज्यादा हैं या पांच हमारे ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए 1 × 3 × 5 × 7 गुणे, कहाँ तक है ये आपका, ये दे रखा है 87 गुणे, और यहाँ पे 64 दे रखा है। ठीक है, इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये चीज हमें देखना है। तो अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये हमारी सारी विषम संख्याएं हो रही, 87 तक हमारी सारी विषम संख्याएं हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में 2 नहीं होता। लेकिन 5 हमें मिलेगा, तो 5 अगर हमें मिल रहा है तो यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 के बाद आ जाएगा 45, 55, 65, 75 और 85। 87 तक था तो 85 में। अब यहाँ पे देखा जाए, एक बार 5 है, यहाँ पे भी एक बार 5 है, यहाँ पे हमें 2 बार मिलना है 5, यहाँ पे हमें एक बार मिल रहा है, इसमें भी एक बार, सब में एक बार था। और 25 में आपको 25 में आपको मिला, 65 में भी एक बार। अब यहाँ पे 75 है, 75 में भी 2 बार, 85 85 है, 85 में भी एक बार। तो 5 तो हमें देखा जाए, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। 5 तो हमें मिल रहे हैं 11 बार, 5 हमें कितनी बार मिल रहा है, 11 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो दे नहीं रखा था, 2 के लिए यहाँ पे 64 है, 2 के लिए यहाँ पे 64 है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 64 को जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 की घात 6। यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 2 कितनी बार आ रहा, 6 बार। तो हमने बताया जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य हमें प्राप्त होंगे, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो 2 की संख्या कितनी है, 6 है, 5 की संख्या 11 है, तो कम किसकी है, 2 की। तो आंसर क्या होगा, शून्यों की, इसमें जो शून्यों की संख्या आएगी, शून्यों की संख्या वो कितनी होगी आपकी, 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, दोबारा देख के अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें कि अगर आपसे कह दिया जाए 21 गुणे 22 गुणा 23 गुणे 24 गुणा, कहाँ तक है ये, 90 तक, इसके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए वो सीरियल से दे रखे थे, एक से दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 21 से स्टार्ट कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा एक फैक्टोरियल, 90 फैक्टोरियल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले की संख्याएं हमें नहीं दे रखी है। 90 फैक्टोरियल नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले की संख्याएं हमें नहीं दे रखी है। अगर इसके पहले की 1 तक की संख्याएं दी होती तो 90 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेते 5 से। लेकिन अब करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे 1 से 90 तक की निकाल कर माइनस कर देंगे। 21 से पूछा है तो इसके पहले वाला, यानी कि 1 से 20 तक के शून्यों की संख्या माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं, 90 तक में पहले शून्यों की संख्या निकालते हैं। 90 को 5 से भाग करेंगे, ये हो गया 18, 18 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 18 और 3 कितना हो गया, 21। अगर 90 तक, टोटल 90 तक देखा जाए तो 21 हो गए, हमें 20 तक घटाना है, तो 20 को हमने 5 से भाग किया, 5 चौक 20, 4 आया जो कि 5 से छोटा है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को घटा दिया, आंसर कितना हो गया, 17। यानी कि इसमें शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है, तो जरूरी नहीं है शुरुआत से लगातार संख्याओं के बारे में आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए, बीच में संख्या दे दिया जाए, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल कब यूज होता है, फैक्टोरियल कब यूज नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जब तक 1 तक संख्या ना जाए तब तक हम फैक्टोरियल उसमें यूज नहीं करेंगे। और अगर बीच की संख्या दे दी जाए तो आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट वाली तक लेना है, उसके बाद
जहां से शुरुआत हुई थी उसके पहले वाली संख्या तक लेना है 1 से। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। क्वेश्चन में दे दिया जाए 201 गुणा 202 गुणे 203 गुणे, ये आपका दिया हुआ है 510 में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 1 से 510 तक हमें निकालना होगा। जितने भी शून्य आएंगे माइनस कर देंगे कितने, 1 से 200 तक में। ठीक है, टोटल 500 था, 1 से 500 तक वाला निकालते हैं और इसके पहले वाले 200 वाले घटा देंगे। तो 500 तक जब आप निकालोगे, 510 तक आप निकालोगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 102 हो गया। 102 को जब 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100 बार जाएगा। 20 को भाग करेंगे 5 से, कितना आया, 4। अगर हम इनको जोड़ेंगे, 4 2 6, 2 और 1, आंसर कितना आया, 126 आया। 126 आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 200 तक निकालते हैं और 200 तक निकालने के लिए 5 से भाग किया, 5 चौक 20, 40 आया। 5 40 को 5 से भाग किया, 5 अट्ठे 40 आया। 8 को भाग किया 5 से, 5 एकम 5 आया। अब यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 49 घटा देंगे, 49 इसमें से घटा देंगे। 16 में से 9 गया 7, 11 में से 4 गया 7, आंसर कितना हो गया, 77। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 77। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन है आपके, और ध्यान से इनको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 11 गुणे 2 की घात 7, 5 की घात 7, 7 की घात 6 गुणा 8 की घात 9 गुणे 10 की घात 4। ये दे दिया जाए और क्या दिया जाए, इसके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज हमें करना है, देखना 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। अगर देखा जाए 2 यहाँ पे 9 है, 7 है, और 8 में भी आपको 2 मिलेगा और 10 में भी 2 मिलेगा, यानी कि 2 तो बहुत सारे हो रहे, कितने हो रहे, 2 हो रहे हैं। 9 9 7 16, 16 और 8 में 3 है, 9 त्रिक 27, 16 27 आपका कितना हो गया, 43। और यहाँ पे भी आपके 4 बार 2 आएंगे, 43 और 4 47, 2 जो आएंगे वो कितनी बार आएंगे, 47 बार। ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो 2 की घात 9 दे रखा था, यहाँ पे 7 दे रखा था, तो 2 की घात 9 और 2 की घात 7 आपस में जुड़ जाएंगे, 9 7 16 हो गया। यहाँ पे 8 है, 8 में आपको पता है 2 कितनी बार होता है, 3 बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 9 घात दे रखी थी, 9 त्रिक 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 16 था, 27, 16 27 आपका हो गया 43, 43, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 को क्या लिख सकते, 2 5, दोनों में घात 4 हो जाएगी, यहाँ पे हो गया 4, तो 43 और 4 47, 2 आया 47 बार। अब देखते हैं 5 कितनी बार आया। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए 5 है 7 बार, और कहीं तो है नहीं, और यहाँ पे है 4, तो 5 जो आया 7 4 11 बार आया। 5 जो आया वो 11 बार आया। तो शून्यों की जब संख्या निकालेंगे तो हमने बताया जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य हो जाते हैं, यानी कि 5 की संख्या जो थी वो कितनी थी, 11 बार। 5 की जो संख्या आए थे, 5 कितनी बार आए थे, 11 बार। तो शून्यों की जो संख्या होगी वो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 11 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 गुणा 12 गुणे 15 गुणे 24 गुणा 30 गुणे 75। अब इसमें हम निकालते हैं, अगर इसके पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 को काउंट करते हैं, तो 12 दे रखा है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12, 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 2 बार। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 दूना 30। बस हो गया, दो तो इतने ही होंगे ना भाई, इसमें दो है नहीं, 12 में हो गया, 15 में है नहीं, और 24 में हो गया, 30 में हो गया। तो दो जो आए हैं वो कितनी बार आए हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 यहाँ पे हो गया 2 बार, 3 बार यहाँ पे,
3 2 5 और एक 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। अब हम इसी प्रकार 5 निकालते हैं तो 5 यहाँ पे दे ही रखा है, एक 15 में भी एक बार 5 है, 30 में भी आपका अगर देखा जाए 30 में कितनी बार, 5 छक्का 30, यानी कि 5 एक बार यहाँ पे भी दे रखा है। और 75 में जो 5 है वो कितनी बार, 75 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 5 गुणा 5, तो यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, 75 में 2 बार, यानी कि 5 जो आया है वो कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 2 5, 5 आया है 5 बार, 5 आया है 5 बार, 2 आया था 6 बार। तो आप लोग बताएं कितनी बार होंगे, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जिसकी संख्या कम है, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा 5 बार। 5 आपके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी आपकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं 2 और 5 निकालना समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, थोड़े से और अच्छे लेवल का है, 4 गुणे 8 गुणा 12 गुणे 16 गुणे, और यह दे रखा है 400 तक। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे भाई, गुणनफल इतना ज्यादा दे रखा है, कैसे निकालेंगे इसमें, तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16। अगर देखा जाए इस 4 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 1, फिर 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2, फिर 12 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 4, और इसी प्रकार 400 दे रखा है, 400 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 100। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो सबके साथ में 4 आ रहा है, सबके साथ में 4 आ रहा है, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेना समझिएगा कैसे लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा होता, यहाँ पे सारा कुछ सब में अगर प्लस दे रखा होता तो कॉमन क्या होता, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन होता हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब गुणे के रूप में दे रखे हैं, गुणा दे रखा है, तो जो कॉमन होगा 4 तो कॉमन होगा, लेकिन 4 कितनी बार आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है, 100 बार। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा 4 की घात 100 कॉमन होगा, और जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, ये 4 बाहर हो गया तो बचा कितना, 1, ये वाला 4 बाहर हो गया, बचा कितना, 2, ये 4 बाहर हो गया, बचा कितना, 3, ये वाला 4 बाहर हो गया, बचा कितना, 4, और इसी प्रकार से लास्ट में हमारा कितना बचेगा, 100। अब 1 से 100 तक की संख्याएं हो गई, जिसको आपको पता है फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 100, और यहाँ पे ये आपका बचा फैक्टोरियल 100। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था फैक्टोरियल 100, या 1 से 100 तक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घात 200 और गुणा फैक्टोरियल 100, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तो बहुत बार है, 200 बार यहाँ पे है, 100 फैक्टोरियल 100 में भी 2 बहुत बार होंगे, तो अब हमें जरूरत किसकी है, 5 की। तो फैक्टोरियल 100 में अगर हम 5 से देखेंगे तो 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, फिर 20 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, आंसर कितना हो गया, 24। यानी कि इसको सॉल्व करने पर दाईं ओर में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 24। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि 4 8 12 16 दे रखा है, 400 तक कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा और अच्छा है, और ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 100 गुणा 200 गुणे 300 गुणा 400, और ये जा रहा है 5000 तक। अब इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि सब हर संख्या में शून्य लगा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे 4 वाला किया था वैसे सेम इसको भी करेंगे, और यहाँ पे 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हो, 100 गुणा 1, 200 को क्या लिख सकते हो, 100 गुणे 2, 300 को क्या लिख सकते हो, 100 गुणा 3, और इसी प्रकार 5000 दे रखा है तो इसको 100 गुणा 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 100 कितनी बार कॉमन हो रहा है, तो एक बार यहाँ पे है, 2 3, तो कितनी बार हो रहा है, 50 बार। तो जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 100 की घात 50 हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 100 की घात 50, 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 100 कितनी बार आया है, 50 बार। ठीक है, तो 100 कितनी बार है, 50 बार, 100 में जीरो कितने हैं, 2, तो
50 बार आया है तो हर बार में दो दो जीरो, तो कितने हो जाएंगे, 100 जीरो। नहीं ऐसे समझ में आता है तो इस 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की घात 2। 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2 की घात 50 है, और यहाँ पे दूसरा जो बचा उसको फैक्टोरियल 50 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 50 से 1 तक सारी संख्याओं का गुणनफल है 50 फैक्टोरियल। अब घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, 10 की घात कितना हो गया, 100 गुणे 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 की घात 100 है, यानी कि 10 में एक जीरो, तो जीरो कितने हो गए, पहले तो यहाँ पे 100 जीरो तो हो गए। अब 50 वाला निकाल के जोड़ लेते हैं। अब 50 फैक्टोरियल में अगर आप जीरो निकालते हो तो क्या करोगे, 5 से भाग करोगे, 5 दहम्मा 50, फिर 10 को 5 से भाग करोगे, कितना आएगा 2, तो 10 और 2 12, यानी कि आंसर कितना हो गया, 112 शून्य हो गए। कितने शून्य हो गए, 112। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा जरूर देख के इसको समझिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, अगर वो क्लियर है तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, हर पेपर में लगभग क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो ध्यान से और अच्छे से समझ के करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टोरियल 9 गुणा फैक्टोरियल 17 गुणे 5 की घात 28 में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, 5 की घात 28 में शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान से समझिएगा अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 5 हमारे कितनी बार आ रहा है, 28 बार। 5 तो बहुत सारे हो रहे हैं, 5 तो हमारे 28 है यहाँ पे, और इनमें भी 5 आएगा और इनमें भी 5 आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 5 की संख्या। ठीक है, जब लगातार संख्याएं दे रखी हैं तो हमें 5 की संख्या देखनी होती है, और लगातार नहीं है तो हम दोनों की संख्याओं को चेक करेंगे, जिसकी भी संख्या कम होगी उतने बार शून्य आ जाएंगे। तो अगर हम 5 की संख्या निकालें तो पहले तो 5 की संख्या निकालते हैं अगर, तो फैक्टोरियल 9 में कितनी बार आएगा 5, तो क्या करते हैं इसको, 9 को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 9 में 5 कितनी बार आया, एक बार। यहाँ पे 17 दे रखा है, 17 में 5 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा, 5 3 15, 3 बार। और यहाँ पे 28 बार 5 आपको दे रखा है, तो 5 जो आया वो टोटल कितनी बार आया, 28 3 31 और एक 32 बार। 5 जो आया है वो कितनी बार आया, 32 बार आया है। ठीक है, 5 का तो निकल आया, अब 2 का भी निकाल लेते हैं। 9 में 2 कितनी बार आएगा, 2 को भाग करते हैं, 2 चौको 8, फिर 2 4 को भाग करते हैं 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 को भाग करते हैं, कितना आया 1, 4 2 6 और एक 7, 2 यहाँ पे आया 7 बार फैक्टोरियल 9 में। फैक्टोरियल 17 में 2 कितनी बार आया, 2 से भाग करेंगे, 2 अठे 16, 8 को भाग करेंगे, 2 चौको 8, 4 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 को भाग करेंगे 2 से, कितना आएगा 1, तो 8 4 12 13 14 और एक 15, तो यहाँ पे 15 और 7 22, यानी कि 2 आया है। 2 कितनी बार आया है हमारा, 2 आया है 22 बार। 2 आया कितनी बार, 22 बार। 15 और ये 7, 15 7 22, और 5 कितनी बार आया, 32 बार। 5 कितनी बार आया था, 32 बार। तो जिसकी भी संख्या कम है उतने ही आपके जीरो, यानी कि जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 22 शून्य आपके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और अच्छे लेवल का है, उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, पहले तो क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फैक्टोरियल 1000 प्लस फैक्टोरियल 74, ये आपको दे रखा है। या क्वेश्चन में आपका इस तरीके से भी हो सकता है, फैक्टोरियल 1000 प्लस फैक्टोरियल 74 में शून्यों की संख्या बताइए, ये चीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, भाई 1000 का फैक्टोरियल निकाल लिया, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या निकाल ली, इसमें शून्यों की संख्या निकाल ली, और दोनों में प्लस है और दोनों को जोड़ लें। कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आपसे ये कह दें, 1000 में कितने शून्य है, 3, और अगर हम इसमें 10 जोड़ दें, यहाँ पे कितना शून्य, 1, तो 3 और 1 कितने, क्या 4 शून्य में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1010, तो लास्ट में कितना शून्य आया, 1 आया। समझे होंगे इस चीज को, फिर से एक बार समझिएगा।
जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए ये एक संख्या दे दी जाए, बहुत सारे इसमें जीरो हैं और इसमें प्लस कर दिया जाए लास्ट में 1000, तो लास्ट में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3, 3 जीरो तो हो गए, फिर क्या हो गया, एक हो गया, फिर 1 2 3 जीरो और लग जाएंगे और फिर आगे एक आएगा। तो इसमें जब हम शून्यों की संख्या निकाल रहे हैं तो लास्ट में कितने शून्य आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। बीच में कितने आ रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अंत में शून्यों की संख्या देखनी है। तो हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमारा है उसी में कितने शून्य आ रहे हैं, जितने शून्य उसमें है उतने ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वाले से हमारा कोई मतलब नहीं, जो संख्या छोटी है फैक्टोरियल के रूप में, जो संख्या छोटी है उतने ही शून्य आपके आएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाद वाली जो भी संख्या है उसी का फैक्टोरियल निकाल लेना है, और जब उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1000 फैक्टोरियल का मान लेते हैं कुछ भी आ जाए, जैसे 2 5 9 7 और बहुत सारी संख्या लगाकर उसके बाद बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, मान लेते हैं ये मान आ जाता है। और फैक्टोरियल 74 का अभी निकालेंगे, मान लेते हैं फैक्टोरियल 74 का जो भी मान है वो आगे कुछ भी दे रखा है और 3 जीरो मान लेते हैं लगे, सिर्फ 3 जीरो। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा। मान लेते हैं 3 जीरो लगे हुए हैं और यहाँ पे आगे कोई भी संख्या होगी, बहुत सारी संख्या आगे लगी होगी, लेकिन जब लास्ट में 3 जीरो बचे थे तो लास्ट में जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 3 जीरो, क्योंकि यहाँ से तो हमारी संख्याएं स्टार्ट हो जाएंगी ना। तो इसलिए इतना हमारा इस तरीके से किया जाता है। और अब यहाँ पे आंसर इसका निकालते हैं। तो आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 74 है तो 74 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 5 से छोटी संख्या हमें मिल गई है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 2 16। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 14 और 2 16। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे शून्यों की संख्या। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व किए। शुरुआत में जो क्वेश्चन था उसमें लगातार संख्याएं थी, फिर शुरुआत की छोड़ के संख्याएं थी, फिर आपका फैक्टोरियल के रूप में था, गुणनखंड के रूप में था, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। अब यहाँ पे फैक्टोरियल में हमारा क्या दिया हुआ है, प्लस दिया था। तो जब दो फैक्टोरियल हमारे प्लस में दे रखे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे छोटा जो फैक्टोरियल होगा उसी को सॉल्व करके आप देख लेंगे कितने शून्य हैं और उसी में ही आपको आंसर मिल जाएगा। बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 199 तक के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे ये सारा कुछ आपको क्या दे रखा है, विषम संख्याएं दे रखा है, सारा कुछ आपको क्या दे रखा है, विषम संख्या। तो क्या विषम संख्याओं में आपको 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, 5 मिलेगा, 5 में 10 में 5 मिल जाएगा, 15 में 5 मिल जाएगा, फिर 25 में 2 बार 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार 5 तो हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन क्या किसी में 2 आएगा, जब तक हमारा 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। हमने शुरुआत में बताया था, जब तक आपका 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक हमारे शून्यों की संख्या नहीं बनेगी। और यहाँ पे जब 2 आ नहीं रहा है तो शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। एक शून्यों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, एक भी शून्य नहीं होंगे, शून्य नहीं। क्यों, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ा तो बन ही नहीं रहा, 5 और 2 का जोड़ा तो बन ही नहीं रहा। 5 हमें बहुत सारे मिल रहे हैं और 2 हमें एक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अगर सारी विषम संख्याओं के बारे में क्या दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, हमें कोई भी शून्य हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, बताइएगा आंसर। 10⁻1 गुणा 10⁻2 गुणे 10⁻3 गुणे 10⁻4 और ये जा रहा है 10⁻10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए, के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और हो सकता है कई लोगों का आंसर आ गया हो, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, जब आधार समान होते हैं, आपको पता है घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती है। सब में आधार 10 दे रखा है तो घाते जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 से 10 तक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, 1 2 3 लगातार संख्याओं को जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, पहली और आखिरी को जोड़ लिया, कितना हुआ, 11 बटे 2 किया, पहली और आखिरी को जोड़कर बटे 2 किया, और कितनी संख्या थी, 10, 10 से क्या किया, गुणा कर दिया, 5, आंसर कितना आया, 55।
यानी कि 1 से 10 तक सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आया 55। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 की घात 55। तो जितनी ही घात उतना ही जीरो। 10 था, 10 में एक जीरो होता है तो घात 55, तो कितनी बार जीरो आएंगे 55 बार आपके शून्य आएंगे, 55 बार शून्य होंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कराया था उसी पे आधारित एक क्वेश्चन और कराते हैं। फैक्टोरियल 29 93 04 ये आपको दे रखा है और प्लस करना है इसमें फैक्टोरियल 30 55 का और प्लस करना है फैक्टोरियल 205। ये आपको प्लस करके लास्ट में शून्यों की संख्या बताना है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अंत में शून्यों की संख्या। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर शून्य से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन है आपके, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने बताया जब भी फैक्टोरियल के रूप में हो सबसे कम वाले फैक्टोरियल को सॉल्व करिए और उसी में देख लिए क्वेश्चन में कितने शून्य आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम अगर देखा जाए तो यहाँ पे 205 दे रखा है, तो 205 को जब हम सॉल्व करेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 41 को भाग करेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 को भाग करेंगे 5 एकम 5, तो 8 और एक 9 और एक 10 का 0, 4 और एक 5, कितने शून्य हो गया 50। आगे ना इसको सॉल्व करने की जरूरत है ना इसको सॉल्व करने की जरूरत है, आंसर हमारा कितना आया 50 का। कितने शून्य हो गए 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, आंसर इसका बता सभी लोग। 126 फैक्टोरियल में से घटाना है 125 फैक्टोरियल को, तो दाईं ओर शून्यों की जो संख्या होगी वो कितना होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन हमारा क्या है, कॉमन है 125 फैक्टोरियल हमारा कॉमन है, 125 फैक्टोरियल कॉमन है और यहाँ पे 126 था तो बचेगा कितना 126, और यहाँ पे पूरा पूरा 125 बाहर चला गया तो बचा कितना 1। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिएगा, 126 का है, 126 में दे रखा है 126, 125, 124 और ये कहाँ तक जाएगा गुणे 3 गुणा 2 गुणे 1, ये हो गया फैक्टोरियल में। माइनस करना है कितना 125 फैक्टोरियल को, यानी कि 125, 124, 123 और ये कहाँ तक जाएगा 3 गुणे 2 गुणा 1 तक जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भाई निकाल के घटाने से अच्छा है सीधे से यहाँ तक देखा जाए 125 तक यहाँ पे, और ये पूरा कॉमन है तो इसको जब हमने बाहर लिया था इसीलिए हमने 125 फैक्टोरियल कर दिया था और यहाँ पे ये हो गया 125 फैक्टोरियल। अगर आपका दे रखा है तो इसमें अगर हम शून्यों की संख्या निकालेंगे तो 125 को हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। जब 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 25, 25 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 25, सॉरी यहाँ पे भी आएगा ये 5, 25 को जब भाग करेंगे 5 आएगा और जब 5 को भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 25 35 और एक कितना हो गया 31 फैक्टोरियल। 25 में 5 कितनी बार आया 31 बार, और इन दोनों को जब घटाओगे तो कितना आएगा 125। 125 में अगर देखा जाए 5 कितनी बार है 125 दे रखा है ना कि 125 फैक्टोरियल है, तो 125 में 5 है, 5 गुणा 5 गुणे 5, 50 25 बन जाए 125, तो कितनी बार आया 3 बार, ये 3 आपका जुड़ जाएगा 31 बार यहाँ पे था 3 बार, ये आंसर कितना हो गया 34 बार। यानी कि 5 कितनी बार आया 34 बार, और जितनी बार 5 आया उतनी बार ही शून्य आपका होगा। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को अपने शेयर करें जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और जिन भी लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।